हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन प्रॉब्लम बड़ी अच्छी है। आइए देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है और क्या कुछ पूछ रखा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले उसने दिया है कि एक बल्ब जिसको हमें उसकी रेटिंग दे रखी है, यानी कि वो 110 वोल्टेज उसकी रिक्वायरमेंट है। आउटपुट यानी कि स्टेप डाउन की क्या आनी चाहिए, 110 वोल्टेज। और इसको जो करंट जिस पे ऑपरेट होगा 1 एम्पियर सप्लाइड बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज भी पता लग गया आउटपुट की और अपने को करंट भी पता लग गया आउटपुट में कितना चाहिए। इनपुट वोल्टेज और वो भी दे रखी है, इनपुट करंट पूछ रही, इफिशियंसी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जहां थोड़ा सा कंफ्यूज किया है वो है इफिशियंसी। ईटा से नीटा से डिनोट कर देते हैं इसको अपन। वो होती क्या है, आउटपुट पावर किसी ट्रांसफार्मर की अपॉन में इनपुट। आउटपुट से ही कंपेयर होगी इनपुट भी। मान लो अगर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा, आउटपुट में हमें सेम पावर मिल रही है, तो इफिशियंसी 1 होगी। हमारे केस में इफिशियंसी दे रखी है 0.9। पावर का फार्मूला कहते हैं वी आई। तो आउटपुट सेकेंडरी कहते हैं आप आउटपुट वाले को वी एस आई एस और वी पी इंटू आई पी। हमें इनपुट का करंट जिसे आप प्राइमरी कहते हैं, एक होते प्राइमरी, आउटपुट वाले को सेकेंडरी कहते हैं, तो हमें आई पी फाइंड आउट करना। तो वी एस जो कि हमारे बल्ब का दे रखा है 110 वोल्ट पे वो ऑपरेट हो रहा है, और कितना करंट कितना दे रखा है सेकेंडरी के केस के अंदर 1 एम्पियर। प्राइमरी वोल्टेज जो सप्लाई दी गई वो थी 220 वोल्ट। अब हमारे पास एक ही अननोन रह गया और वो है इनपुट करंट, प्राइमरी करंट कितना है। तो वोल्टेज स्टेप डाउन था ना, 220 से 110 हो रही है आउटपुट में। आउटपुट को वी ओ आई ओ भी लिख सकते हो, इनपुट को आप वी आई 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 भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी भी कह देते हैं आप। तो अब हमारे पास सारा डाटा है, कुछ नहीं करना। 0.9 सेकेंडरी वोल्टेज है, 110 आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट हमें दे रखा है 1 एम्पियर पर वो ऑपरेट होगा। अब रह गया हमारे पास इनपुट वोल्टेज भी दे रखी है 220 वोल्टेज। इनपुट करंट कितना ड्रॉ किया वो हम पता लगाना चाहते हैं। वो एक तरफ आ जाएगा आईपी 110 अपॉन 220 अपॉन 1 अपॉन 0.9। सिंपल है सोल्व करना। 1/2 और 0.9 को क्या लिख सकते हो आप, 10/9। 2 से 5 एम्पियर, 5/9 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है हमारे लिए, ऑप्शन सी। तो बच्चों जो वैसे ज्यादातर प्रॉब्लम जो हम करते हैं वो ईटा 1 से करते हैं, इफिशियंसी 1 से। यहां थोड़ा सा उसने हमें एक ट्रिक दे दी कि भाई इफिशियंसी पता लगा के इफिशियंसी वाले फार्मूले से आउटपुट पता लगाएं। तो प्राइमरी करंट, इनपुट करंट पता लगाएं। तो सबसे पहले हमने देखा ट्रांसफार्मर कैसा है, स्टेप डाउन, यानी वो इनपुट वोल्टेज 220 को 110 में। तो करंट देखो, वोल्टेज घट रही है तो करंट बढ़ता है, तो करंट ज्यादा है तो आंसर जो आएगा इनपुट करंट वो कम आना चाहिए 1 एम्पियर से। हालांकि चारों ऑप्शन ही 1 से कम थे, एक ऑप्शन था 1/2 एम्पियर। तो अगर इफिशियंसी 1 होती तो 1/2 एम्पियर आता, बट हमारे केस में इफिशियंसी उसने 0.9 दे रखी है। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम का क्वेश्चन था।